एक ऐसी तस्वीर जिसने पूरे गाजियाबाद को हिलाकर रख दिया। लपटें इतनी तेज, धुआं इतना घना और धमाके इतने खतरनाक कि कुछ ही मिनटों में एक पूरा बाजार जलकर राख हो गया। सवाल यह है कि क्या सिर्फ हादसा था या सिस्टम की बड़ी लापरवाही। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गोल चक्कर के पास स्थित एक मार्केट में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और मौके से एक के बाद एक सिलेंडर फटने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। बताया जा रहा है कि इस मार्केट में करीब 100 से ज़्यादा दुकानें थीं और आग इतनी तेज़ी से फैली कि लाखों रुपए का सामान कुछ ही देर में जलकर राख हो गया। आग लगने के पीछे शुरुआती वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, लेकिन सबसे खौफनाक पल वो था जब सिलेंडर धमाके होने लगे। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक हर धमाके के साथ डर और अफरा तफरी बढ़ती गई। आसमान में दूर तक काला धुआं फैल गया और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आग की ऊंची ऊंची लपटें साफ देखी जा सकती है। लेकिन यह आग यही नहीं रुकी। दुकानों से उठी चिंगारियां पास के ही हाई राइज सोसाइटी तक पहुंच गई। अजनारा सोसाइटी के एक फ्लैट में भी आग लग गई। बताया जा रहा है कि 12वीं से लेकर 22वीं मंजिल तक असर देखा गया। दमकल कर्मी लिफ्ट की जगह सीढ़ियों से ऊपर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि राहत की बात यह है कि समय रहते पूरे फ्लोर को खाली करा लिया गया और कोई जानहानि नहीं हुई, लेकिन फ्लैट के अंदर रखा लाखों का सामान पूरी तरह जल गया। मौके पर दमकल की करीब 12 गाड़ियों को लगाया गया और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अब सुनिए मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल सिंह ने क्या बताया। ये आज की घटना है लगभग 11:12 फायर स्टेशन कोतवाली घंटाघर में हम लोग सूचना प्राप्त हुई थी। त्यागी मार्केट है क्रॉसिंग रिपब्लिक में, उसमें कई दुकानों में आग लगी और सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। तत्काल हमारी 5 गाड़ियाँ घंटाघर कोतवाली से और आग की तीव्रता देखते हुए नोएडा, वैशाली और साहिवाल से भी गाड़ियाँ मंगाई गई। यहाँ लगभग हमारी 10 गाड़ियाँ पहुँची तत्काल। और चूँकि बगल में एक सोसाइटी है, उसमें इसी मंजिल पर एक फ्लैट में भी आग थी। 2 टीमों को गठित किया गया। एक टीम ने जो है मार्केट की आग बुझाना शुरू किया, जिसमें एफएसओ हमारे कोतवाली घंटाघर थे। उन्होंने जो है 3 से 4 फुल टाइम बुझाते हुए आग बुझाना शुरू किया। साथ ही बीसी मंजिल पर जो आग लगी थी उसमें भी एक टीम गठित करके बीसी मंजिल पर चढ़ के आग बुझाई। क्योंकि दोनों घटनाएं एक साथ थी तो जो है स्थिति ज़्यादा गंभीर थी। साथ ही जो मार्केट था उसके आसपास पेट्रोल पंप और अन्य संस्थान भी थे, उसको देखते हुए और गंभीरता समझते हुए CFO नोएडा को भी घटनास्थल पर बुलाया गया और लगभग 1.5 घंटे में आग को काबू किया। देखिए, इसकी अभी जांच की जा रही है आग लगने का क्या कारण था, लेकिन कई शॉप्स इसमें अभी चली हैं, जिसमें कुछ कोल्ड ड्रिंक्स चिप्स की शॉप्स थी, साथ में कुछ सब्जी की शॉप्स थी, जिम टाइप का भी था इसमें जो उसमें आग लगी हुई थी। अभी आग को नहीं, देखिए वो बीसी मंजिल पर एक अलग यहाँ से लगभग 200-300 मीटर दूर सोसाइटी है, उसमें आग लगी हुई थी और उसमें संभवतः जो अलग कोई कारण है उसकी भी जाँच की है। दोनों आगों को काबू पा लिया गया है। फिलहाल कोई राहुल पाल ने बताया कि सोसाइटी में आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे और इसी को लेकर बिल्डर के खिलाफ पहले से ही कोर्ट में मामला चल रहा है। सबसे बड़ी चिंता है कि बात यह है कि जिस जगह आग लगी उसके पास ही एक शराब की दुकान और CNG पंप भी मौजूद था। अगर आग वहां तक पहुंच जाती तो हादसा और भी भयानक हो सकता था। इसी खतरे को देखते हुए अतिरिक्त दमकल गाड़ियां बुलाई गई और समय रहते आग को फैलने से रोक लिया गया। आपको याद दिला दें कि कुछ ही दिन पहले कनावनी इलाके में भीषण आग लग गई थी, जिसमें करीब 125 झुग्गियां जलकर राख हो गई थी। इस दौरान भी करीब 50 छोटे सिलेंडर फटने की आवाज़ आई थी। लगातार हो रही इन घटनाओं ने अब सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिल्डर उनसे भारी रकम वसूलते हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर कोई इंतजाम नहीं होता। आज की इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि अगर समय रहते तैयारी ना हो तो एक छोटी चिंगारी भी बड़ा हादसा बन सकती है। तो सवाल यह है कि कब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे, कब तक सिस्टम जगेगा और कब मिलेगी लोगों को पूरी सुरक्षा। गाजियाबाद की ये आग सिर्फ एक घटना नहीं, एक चेतावनी है जिसे नज़रअंदाज करना अब भारी पड़ सकती है।